students, welcome to our channel. Let's start today's session. Today we will discuss about the remaining questions of exercise 15C. That is the last exercise of this chapter, and today is the last session for this exercise. Question number 4. A man started his journey in his car from location A and came back. एक किसी मैन ने, किसी पर्सन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम द लोकेशन ए, यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो वापस आया. द गिवन ग्राफ शोज हिज पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द होल जर्नी. जो ये ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है? उसकी जर्नी शो कर रहा है एट डिफरेंट टाइम्स. मीन्स 5 AM यहाँ उसने स्टार्ट कहाँ से किया? देखो 6 AM और 5 AM के बिल्कुल मिड से स्टार्ट हो रहा है. इट मीन्स उसने 5:30 स्टार्ट किया. यस, 5 AM to 6 AM के बिल्कुल मिड में है, तो इट मीन्स ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट 5:30 AM. फिर उसके बाद 6 AM, 7, 8 सिमिलरली लाइक दिस. और यहाँ कहाँ 2 PM. 2 PM में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दैट इज 100. बिल्कुल इसके सामने ही है, 100 किलोमीटर है ना. और उसकी जर्नी कब खत्म हुई? 6 PM पर. ये टाइम गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, उसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. इसके बेस पर जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं. यूज द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. फर्स्ट इज एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट एंड एंड हिज जर्नी. किस टाइम उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और किस टाइम एंड की. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट 5:30 AM. यस, 5 और 6 के बीच में बिल्कुल मिड से स्टार्ट किया. मीन्स ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट 5:30 AM एंड एट 6 PM. स्टार्ट की 5:30 पर और एंड कब की? एंड हिज जर्नी एट 6 PM. क्लियर. नेक्स्ट इज बी पार्ट. व्हाट वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी. टोटल ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा उसे अपनी जर्नी कवर करने में? 5:30 से 6 PM. 5:30 से 6 PM देख लो, सुबह के 5:30 से शाम के 6 बजे तक कितने आवर्स हो जाते हैं? दैट इज 12 hours 30 minutes. 12 घंटे 30 मिनट. 12 hour 30 minutes. 5:30 से 6 PM 12 hours 30 minutes. Which journey forward or return was of longer duration. कौन सी जर्नी, चाहे हम स्टार्टिंग से देखें चाहे हम बैकवर्ड से देखें, तो लॉन्गर ड्यूरेशन किस में लग रहा है? फॉरवर्ड जर्नी में लग रहा है या रिटर्न वाली में लग रहा है? फॉरवर्ड वाली में या रिटर्न वाली में लग रहा है? बताओ, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ तक या यहाँ से ज़्यादा टाइम लग रहा है? किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है? जाने वाले में ज़्यादा ब्रेकेज आ रही है ना, ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन लग रही है ना. तो क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड जर्नी वॉज लॉन्गर देन रिटर्न. फॉरवर्ड जर्नी वॉज लॉन्गर देन रिटर्न. क्लियर. फॉरवर्ड वाले में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है. फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड ही नॉट मूव. कितने घंटे तक उसने मूव ही नहीं किया. ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं. कितने घंटे तक उसने मूव नहीं किया. कितने घंटे तक उसने मूव नहीं किया. देखो, सुबह वो 5:30 बजे चला था और उसे शाम के 6 बज गए, तो कितनी देर उसने मूव ही नहीं किया. कितनी देर मूव नहीं किया उसने? 6 PM से सुबह के 5:30 बजे तक, है ना. 6 PM से कहाँ तक? जस्ट टू इट. देखो, यहाँ से वो मूव कर रहा है 5:30 से, ठीक है, उसने टाइम के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है. बट 6:30 AM, बिकॉज 6 to 7 के बीच में यहाँ 6:30 पे वो स्टेबल हो गया. 6:30 से और कब तक? 9 बजे तक. 6:30 to 9 o'clock उसने मूव नहीं किया. 6:30 to 9. 6:30 to 9 कितने घंटे हो गए? 6:30 to 9. 6:30 से 7:30 1 hour. 7:30 to 8:30 2 hour. और 8:30 to 9 o'clock 2 hour 30 minute. उसने यहाँ से यहाँ तक मूव ही नहीं किया. फिर उसने चलना स्टार्ट किया. एज टाइम इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. फिर से वो मूव करना बंद कर दिया. कब से? 10 बजे से और 1 बजे तक वो 3 घंटे मूव ही नहीं किया उसने. फ्रॉम 10 AM to 1 PM वो मूव ही नहीं किया. तो कितने हो गए?
2 आवर 30 मिनट यहाँ थे और 3 आवर्स यहाँ थे, इट मीन्स टोटल इज 5 आवर्स 30 मिनट्स। क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट मूव फॉर 5 आवर्स 30 मिनट्स। He did not move for 5 hours 30 minutes. Clear? Next E part. At what time did he have the faster speed? किस टाइम पर उसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी? किस टाइम पर उसकी स्पीड ज्यादा थी सबसे? किस टाइम पर उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? देखो at 1 PM to 2 PM, 1 PM से 2 PM, this time at 1 PM to 2 PM this speed is the fastest. Yes, 1 से 2 PM के बीच में he had the fastest speed between 1 PM to 2 PM. यहाँ उसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी 1 PM to 2 PM तक। क्लियर हो गया? फोर्थ क्वेश्चन इजी था, ग्राफ को इंटरप्रेट करना था, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत इजी था। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। दिस ट्रेवल ग्राफ डिस्क्राइब सोनम्स बाइसिकल राइड। He started her trip from home at 9 AM. जो ट्रैवल ग्राफ है जो हमारे पास नेक्स्ट पेज पर गिवन है वो सोनम की बाइसिकल राइड पर का ग्राफ गिवन है कि उसने इतने टाइम वो वहां पहुंच गई, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतने टाइम पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। शी स्टार्टेड हर ट्रिप फ्रॉम होम एट 9 AM. वो घर से कितने बजे चली? 9 बजे चली। घर से कितने बजे चली? 9 बजे। क्लियर? First is for how far from home was Sonam at 2 PM. At 2 PM वो अपने घर से कितनी दूरी पर थी? 2 PM पर वो अपने घर से कितनी दूरी पर थी? देखो at 2 PM, 2 PM पर कितनी दूर थी वो? 6 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। देखो यहाँ ऑन दी एक्स एक्सिस 2 PM यहाँ है, तो ये वाई एक्सिस पर कहाँ मीट कर रहा है? 6 पर, तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस वो अपने इतनी दूर थी अपने घर से। क्लियर हो गया? ग्राफ को देखना है। नेक्स्ट इज नून। नून कब बजता है? नून जब दोपहर के 12 बजे हो, तो दोपहर के 12 बजे उसका डिस्टेंस कितना था? यस, 16 किलोमीटर फ्रॉम होम। दोपहर के 12 बजे कितनी दूरी पर थी वो? 16 किलोमीटर फ्रॉम होम। नेक्स्ट इज B part. How far did she travel between 9 AM to 10 AM? 9 से 10 बजे के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 9 से 10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में देख लो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। एट 12:30 PM to 1:30 PM. 12:30 PM यहाँ से 12:30 PM she is at the distance from 16 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। 16 और क्या पूछा हुआ? 1:30 PM. 1:30 PM वो थी 6 किलोमीटर, तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। तो उसने कितना? 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिकॉज क्योंकि वो 12:30 पर 16 किलोमीटर दूर थी अपने घर से और फिर वो 1:30 पर 6 किलोमीटर आ गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। हाउ फार डिड शी ट्रेवल बिफोर रिटर्निंग होम? घर पहुंचने से पहले उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? घर पहुंचने से पहले उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो कितना किया? हाउ फार कितनी दूर तक किया? फार बोला है, और फार क्या होता है? कितनी दूर तक उसने अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कहाँ तक गई है वो? बिल्कुल 0 से लेकर लास्ट वो 16 किलोमीटर दूर तक गई है अपने घर से। तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस, कितनी दूर तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? 16 किलोमीटर दूर तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 किलोमीटर। डी इज हाउ मेनी आवर्स ऑल टुगेदर डिड शी रेस्ट ड्यूरिंग हर ट्रिप? उसने अपनी ट्रिप में कितनी देर रेस्ट किया? कितनी देर रेस्ट किया उसने अपनी ट्रिप में? देखो यहाँ उसका स्टेबल पॉइंट है ना, यहाँ उसका स्टेबल पॉइंट है, तो कितना डिस्टेंस, कितनी दूर तक उसने डिस्टेंस क्या किया? रेस्ट किया। हेयर इज, दिस इज 11:30 एंड हेयर इज 12:30, तो 1 आवर तो ये हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक उसने रेस्ट किया, तो 11:30 to 12:30 रेस्ट किया, 1 घंटा हो गया। 11:30 to 12:30 1 आवर।
यहाँ भी तो उसने रेस्ट किया 10 AM टू 10:30, यहाँ भी रेस्ट किया, आधा घंटा ये हो गया तो 1.5 आवर हो गया। और यहाँ भी उसने रेस्ट किया कब, 1:30 टू 2 PM, तो आधा और आधा, 1 घंटा ये, तो टोटल उसने कितना रेस्ट किया है, 2 आवर्स का रेस्ट किया है। 2 आवर्स का रेस्ट किया ना उसने। 11:30 टू 12:30 1 आवर हो गया, 10 टू 10:30 हाफ आवर हो गया, 1:30 टू 2 हाफ आवर ये हो गया। तो हाफ प्लस 1 प्लस हाफ दैट इज 2 आवर she take rest during her trip. Clear? How was her average speed for the whole trip including rest stop? तो उसने अपनी कितनी जो ट्रिप थी, उसकी जर्नी थी जो बाइसिकल पर, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी। एवरेज स्पीड कल भी किया था, यानी जो प्रीवियस वीडियो थी 1 to 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज द स्पीड to how we can calculate the speed for this type of questions. Speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. हम total distance देख लेंगे, उसने कितना कितना travel किया, upon time that is the total time. Total time 9 AM start किया था उसने, 3 PM हो गए हैं, it means 1 2 3 4 5 6 hours। तो नीचे तो हम लेंगे 6 hours। क्या लेंगे हम नीचे, 6 आवर्स। 6 आवर्स नीचे लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सारा का सारा डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एवरेज स्पीड क्या आएगी। क्या कमेंट करना है, एवरेज स्पीड क्या आएगी। करवाऊं क्वेश्चन, करवाऊं या कर लोगे, देखो करवा ही देती हूँ, है ना। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने बोला है इन जो उसका स्टॉप था जहां उसने रेस्ट किया वो टाइम भी इंक्लूड करना है। तो अगर हम टोटल टाइम देखें 6 आवर्स हो रहा है, 9 AM टू 3 PM तक 6 आवर्स हो रहा है, 6 नीचे लिख लिया। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, 10 प्लस 16 प्लस यहाँ तक कितना आ रहा है 6, 10 प्लस 16 प्लस 6 कितना हो गया, दैट इज कितना डिस्टेंस हो गया 32 लिख लेंगे यहाँ, 32 ही तो हुआ। अरे भाई 10 और 16 26 और 6 32 बाई 6, 32 बाई 6 को अगर हम कट करते हैं तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 16 बाई 3। 16 बाई 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 16 इज द डिविडेंट, 3 इज द डिवाइजर, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 1। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 5 1 बाई 3 और आंसर स्पीड क्या आता है, किलोमीटर पर आवर में आता है। 5 1 बाई 3 किलोमीटर बाई पर आवर। क्लियर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ जल्दी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि डिस्टेंस 32 कैसे आया, यही प्रॉब्लम आ रही है। जहां तक मुझे लग रहा है आपको यही प्रॉब्लम आ रही होगी। अरे भाई 9 से यहाँ गया तो कितना डिस्टेंस हो गया 10, फिर यहाँ तो रेस्ट पर है, फिर ये ऊपर गया कितना 16, 10 प्लस 16 कितना हो गया 26, फिर ये यहाँ रेस्ट पर है, फिर यहाँ भी तो गया। अरे वही यहाँ से यहाँ तक तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 किलोमीटर, तो कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय 9 AM से 3 PM तक देख लो कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। 32 बाई 6 कट किया, 16 बाई 3 डिवाइड किया, 5:1 बाई 3 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। Next question, that is the last question for this chapter and for this exercise and for today's session, that is question number 6. Rahul and Sanjay traveled between two towns A and B. राहुल और संजय ने क्या किए, 2 टाउन्स में ट्रेवल किए, A और B टाउन में। द ग्राफ इज गिवन, डिस्टेंस इन किलोमीटर हमें गिवन है 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और ये हमें टाइमिंग भी गिवन है। ये राहुल की टाइमिंग मतलब ये राहुल की जर्नी है और ये संजय की जर्नी है। तो इसके बेस पर हमें ये F पार्ट तक के क्वेश्चंस बताने हैं। फर्स्ट इज हाउ फार मतलब दूर, हाउ फार फ्रॉम टाउन ए इज संजय एट 9:30 AM। जो संजय है 9:30 AM पर वो अपने टाउन से कितनी दूर है, दिस इज 9, दिस इज 10, इनके बीच में देख लो दिस वन, ये रहा कितना 40 किलोमीटर। ऐसे तो देखते हैं 9 और 10 के बीच में ये वाली लाइन आ रही है, तो 9 से ये देख लो वाई एक्सिस पर कहाँ मीट कर रहा है, दैट इज द डिस्टेंस लाइन
40 किलोमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, राहुल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए। राहुल नहीं, सॉरी, संजय, संजय की बात कर रहे हैं ना, संजय, संजय इज एट 40 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए। नेक्स्ट इज हाउ फार फ्रॉम टाउन बी इज राहुल एट 11 AM। अब राहुल की बात हो रही है, मतलब राहुल वाली लाइन देखेंगे, 11 बजे, सुबह के 11 बजे उसका कितना डिस्टेंस हो रहा है, सुबह के 11 बजे, सुबह के 11 बजे कितना डिस्टेंस, सुबह के 11 बजे, इट मीन्स ये बीच वाला कितना, 50 किलोमीटर, क्योंकि 40 और 60 के बीच में आ रहा है। जस्ट वेट, हाउ फार फ्रॉम टाउन बी इज राहुल एट 11 AM। 11 AM तो यही है, कितना हो जाएगा इसका, 50 किलोमीटर, है ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा 50 किलोमीटर। क्यों नहीं होगा, देखो यही गलती आप भी कर सकते हो एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से सुनना। क्यों, संजय ने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से, संजय 0 से स्टार्ट कर रहा है, और वो कहाँ गया हुआ है, 80 किलोमीटर वो दूर गया हुआ है, उसे वापिस आना है। उसने 80 किलोमीटर ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, और हमें राहुल का पूछे तो बिल्कुल भी गलती मत करना। देखो राहुल 80 किलोमीटर पर है, और उसने कितने पूछा, 11 AM, तो 11 AM दैट इज यहाँ 50, तो 80 में से 50 डिस्टेंस तो वो पहले ही कवर कर चुका है ना, यहां से ऊपर तक का 50 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। देखो अगर नीचे से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता, 0 से स्टार्ट करते, तो आंसर आता 50, बट वो ऊपर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, 80 किलोमीटर उसने ऑलरेडी ट्रेवल किया हुआ है, तो 80 से वो 50 तक तो ऑलरेडी आ चुका है ना। तो नीचे अपना जो होम टाउन है उसका, 0 से, जहां से उसे स्टार्ट करना चाहिए था, तो 0 से उसका कितना डिस्टेंस रह गया, 50 रह गया, 50 नहीं 30 रह गया। क्लियर, नहीं आया ना समझ। अरे भाई देखो ये 80 है, 80 वो ऑलरेडी कवर कर चुका है पहले ही, क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है वो 80 किलोमीटर दे रखा है। वो नीचे यहाँ आया, यहाँ कितना है, यहाँ 80 है, यहाँ कुछ ना कुछ 60 है, यहाँ 40 है, तो बीच में 50 है, तो 50 किलोमीटर तक तो उसने अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ना, 50 तक तो कर लिया। तो इस 80 में से अगर हम इस 50 को जो उसने ट्रेवल कर लिया 11 AM तक, क्योंकि यहाँ 11 AM है, तो कितना हो गया, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर वो दूर है। और नून, आफ्टरनून पर 12 एट 12 देख लो कहाँ लाइन मीट कर रही है, दिस वन, यही तो मीट कर रही है ना, तो ये अप्रोक्स 30 किलोमीटर पर मीट कर रही है, तो 80 माइनस 30 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर, नियर अबाउट 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर वाले में से ये वाला माइनस करना है, तभी नीचे वाला रह जाएगा, तो 80 माइनस 50 दैट इज 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। क्लियर हो गया, बस ये वाली लाइन करनी है। इसमें जो इसका 11 AM है, 80 माइनस 50 करना है, उसमें 30 किलोमीटर आंसर आएगा। इसमें ये यहाँ तक आ चुका है, तो 80 माइनस 30 करना है, इसमें 50 आंसर आएगा। फर्स्ट वाले में 11 वाले के लिए 30 किलोमीटर आंसर आएगा, 12 नून के लिए 50 किलोमीटर आंसर आएगा। फर्स्ट वाले में 50 किलोमीटर माइनस करना है, सेकेंड वाले में 30 किलोमीटर माइनस करना है। हो गया क्लियर, क्यों करना है, क्योंकि ये यहाँ 50 पे मीट कर रहा है, ये यहाँ 30 पे मीट कर रहा है, तो जिस पे भी मीट कर रहा है 80 में से वही माइनस करना है। शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो एक बार दोबारा वीडियो देखना, अच्छे से हो जाएंगे सारे डाउट्स क्लियर। एट व्हाट टाइम डिड राहुल एंड संजय मीट, किस टाइम वो मीट हुए राहुल और संजय, यहाँ हेयर, यही तो इंटरसेक्शन हो रही है इनकी, और ये टाइम कितना आ रहा है, 10:30 बजे। कितना टाइम आ रहा है ये, 10:30 बजे। एट 10:30 AM राहुल एंड संजय मीट, या फिर हम ये लिख सकते हैं राहुल एंड संजय मीट एट 10:30 AM। क्लियर। डी पार्ट, व्हाट वाज राहुल्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप, राहुल की एवरेज स्पीड क्या थी ट्रिप के लिए, राहुल की एवरेज स्पीड क्या थी ट्रिप के लिए। अब बहुत ध्यान से सुनना है, एवरेज स्पीड वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, 80 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और राहुल यहाँ है बी पॉइंट पर, तो राहुल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, 80 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस अगर हमें निकालना है
सॉरी स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड पूछे या सिंपल स्पीड पूछे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर। टाइम 7 बजे से 1 बजे तक का टाइम देख लो कितना हो जाएगा। 7 से 8 1 आवर, 8 to 9 2 आवर, 9 to 10 3 आवर, 10 to 11 4 आवर, 11 to 12 5 आवर और 12 to 1 6 आवर। तो क्या करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 6, 80 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आ जाएगा। ऐसी तो आएगा 80 डिवाइडेड बाय 6 और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा पता लग गया ना। 80 और 6 क्यों लिया, 80 डिवाइडेड बाय 6 2 4 जा 0 2 3 जा और ये 40 डिवाइडेड बाय 3, 40 डिवाइडेड बाय 3 इफ वी कैंसिल इट आउट 40 बाय 3, 3 1 जा 3 1 रह गया 0 3 3 जा 9 1 रह गया, कितना लिखेंगे 13 1/3 किलोमीटर पर आवर। 13 1/3 किलोमीटर पर आवर राहुल की एवरेज स्पीड आई है। क्लियर। ई पार्ट, विच पर्सन डिड द फास्टर एवरेज स्पीड बिटवीन, किस पर्सन की, दो ही पर्सन है राहुल और संजय, किस पर्सन की जो एवरेज स्पीड है वो ज्यादा है कब 7 AM to 9 AM के बीच में। 7 AM to 9 AM, 7 AM to 9 AM 7 से 9 बजे के बीच में, 7 से 9 बजे के बीच में किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है। 7 से 9 बजे के बीच में ये 0 से स्टार्ट हुआ और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, नियर अबाउट इसने ट्रेवल कर लिया 9 बजे 35 किलोमीटर, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 के बीच में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया संजय ने। लेकिन राहुल ने 7 से 9 बजे के बीच में 80 माइनस कितना 9 बजे तक, दिस वन, इसने तो 20 किलोमीटर भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, ये तो 60 तक भी नहीं पहुंचा। ये इसने तो 20 किलोमीटर, क्योंकि वो 80 से स्टार्ट हुआ है ना, कम मान है, तो उसने तो 60 पर भी नहीं पहुंचा वो 9 बजे तक, तो उसने तो 20 किलोमीटर भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। इट मीन्स क्या लिखेंगे, बिटवीन 7 AM एंड 10 AM संजय हैड द फास्टर एवरेज स्पीड बिटवीन 7 AM एंड 9 AM। क्लियर। या फिर क्या करेंगे, 2 घंटे हैं, सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नियर अबाउट 35 किलोमीटर ले लो, टाइम कितना 2 आवर्स, 35/2 कैलकुलेट कर लो। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया राहुल ने, नियर अबाउट कितना 75 78 अप्रोक्सीमेटली, इतना डिवाइड बाय 2 कर लो क्योंकि दोनों के लिए टाइमिंग इज सेम है ना। तो उस हिसाब से तब भी हमारे पास क्या आएगा, संजय की एवरेज स्पीड ज़्यादा आएगी। और 10:30 AM टू नून के बीच में भी ऐसे ही हम निकालेंगे। 10:30 AM संजय इज एट 50 किलोमीटर और नून ये 50 किलोमीटर था, नून में 12 बजे वो हो गया, अरे 12 बजे संजय का तो बहुत ऊपर जाएगा, वो हो गया 80 किलोमीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 से वो 80 पर पहुंच गया, मतलब 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर उसने संजय ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइमिंग इज सेम फॉर बोथ द राहुल एंड संजय, तो इसलिए टाइमिंग इतना इफेक्ट नहीं करता इसके लिए, टाइमिंग सेम है तो डिवाइड करके वही आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी बात करें, उसकी राहुल की बात करें, 10:30 राहुल इज एट 50 किलोमीटर, 10:30 Rahul is at 50 kilometer, Sanjay is also at 50 kilometer at 10:30 AM, but at 12 AM Rahul is at near about 35 kilometer, 35 किलोमीटर ना, तो 50 माइनस 35 दैट इज 15 किलोमीटर। इसका 15 आ रहा है और उसका कितना आ रहा था, इसका 15 आ रहा है, उसका 15 से शायद ज़्यादा आ रहा था। तो इसने भी 10:30 AM टू नून के बीच में भी संजय ने ज़्यादा एवरेज स्पीड निकाली है, मतलब एवरेज स्पीड उसने ज़्यादा, उसकी ज़्यादा है, फास्टर है वो। क्लियर। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ आपको ये ग्राफ इंटरप्रेट करना आना चाहिए, दैट्स इट। टाइमिंग देखनी है बस। राहुल की कंफ्यूजन कर सकती है बट संजय की कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेगी, जैसे बाकी क्वेश्चंस थे वैसे ही करेंगे। राहुल की 80 किलोमीटर से स्टार्ट हो रही थी इसलिए। नेक्स्ट इज एट 11 AM हाउ फार फ्रॉम टाउन ए वॉज राहुल। राहुल कितनी दूर था,
राहुल कितनी दूर था टाउन ए 11 AM 11 AM पर राहुल 11 AM कितनी दूर था वो, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो राहुल वॉज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम टाउन ए एट 11 AM। यस, यहाँ तक था ना वो, यहाँ पर आ गया। तो नीचे से देखो 0 से 50, 0 से 50, 50 और अभी 50 गिवन नहीं है, तो 40 और 60 के बीच में जो भी लाइन है दैट इज दैट रिप्रेजेंट्स 50 किलोमीटर। सो राहुल वॉज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम टाउन ए एट 11 AM। नेक्स्ट इज टाउन बी वॉज संजय। संजय कितने किलोमीटर दूर था एट 11 AM। 11 AM संजय भी 50, संजय कितने किलोमीटर दूर था, संजय कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 11 AM। संजय कितने किलोमीटर दूर था एट 11 AM। 11 AM पर संजय वॉज 30 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। 30 किलोमीटर फ्रॉम हिज टाउन एट 11 AM। संजय 30 क्यों था, क्योंकि 80 माइनस क्योंकि जाना कहाँ तक था, मतलब 80 किलोमीटर पर। यहाँ संजय बिल्कुल इस पर जो लास्ट था इसका दैट इज 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर में से और वो 11 बजे कहाँ था 50 किलोमीटर, तो उसने कितना ट्रेवल किया उसके बाद उसने 30 किलोमीटर ही तो ट्रेवल किया। 50 से आगे वो 80 तक 30 किलोमीटर ही तो चला, तो 80 माइनस 50 दैट इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम टाउन बी एट 11 AM। क्लियर हो गया। थोड़ा सा आपको 6th क्वेश्चन थोड़ा सा पजलिंग लग सकता है क्योंकि इसमें ग्राफ थोड़ा उल्टा है, बाकी के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था। इसके लिए चाहे आप क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बैक करके वापस देख लेना जहां से क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्योंकि यही अलग है। अगर आपके टीचर थोड़ा मुश्किल वाला पेपर बनाते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल, इतना तो नहीं है खैर, लेकिन जो अलग क्वेश्चन है सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। बाकी होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।